चंदौली में मिथिला ग्रुप कंपनी के मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कंपनी के गार्ड के ऊपर मजदूरों ने मारपीट करने का लगाया आरोप। कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम कर देने और वर्कलोड ज्यादा होने से मजदूरों को हो रही थी समस्या। पैसा बढ़ाने को लेकर हुआ था विवाद। मजदूरों ने फिर यूनियन बनाकर कंपनी को घेरा। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। कंपनी अध्यक्ष देव भ्रष्टाचार्य ने मजदूरों से हुई मारपीट की बात को किया पूरी तरह से खारिज। अध्यक्ष भ्रष्टाचार्य ने मजदूरों को ही बताया गलत। अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से कहा रात में काम करने के बजाय सोते हुए पकड़े गए थे मजदूर। जितना पैसा तुमको मिलता है कितना मिलता बताओ। आज कम से कम दरोगा जी को भी मालूम चले कितना मिलता है बताओ। 10,000 पेमेंट शुरू हो जाए। बताओ तुम्हें टाइम से पैसा मिला है कि नहीं मिला 20 साल में? चवन्नी भर भी किसी ने रोका है तुम्हें? और 20 साल में अगर एक बार कोई बात आओ, तुम ये फैक्ट्री बंद कराने की बात की है। अगर कोई दिक्कत आज उस मालिक की फैक्ट्री के बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा? 20 साल तुम काम किए हो, बताओ क्या किए हो, क्या सोचे हो? अगर तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया तो उनके मालिक से बात करना चाहिए। तो ये तरीका है, ये तरीका है, नहीं ये तरीका है। इस क्षेत्र के देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, 1 मिनट रुकिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग हैं देखो, आज कोई फैक्ट्री वाला होगा ये सब झंझट बर्दाश्त नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि हम इतना पैसा देके किसी फालतू के आदमी को झंझट के रोके। और 3 महीना पहले इन्हीं 5-7 लोगों ने ये पंचायत किया था। 1 साल पहले किया था। कोई बात नहीं, 1 साल पहले किया था। आज दोबारा हो रहा है, बार बार होगा। वो आदमी पैसा देकर नहीं रखेगा। बहुत अभी मान लो ये अगर नाराज होकर तुम लोग यहीं से पीएफ सब आज तक का पेमेंट भुगतान करके छोड़ दें, तुम लोगों को क्या रोजगार मिल जाएगा इस इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पे? बताओ, इस बेरोजगारी का जो हाल चल रहा है क्या मिल जाएगा? डीएम साहब मैडम मुझे भेजते हैं आईटीआई में, कहते हैं भट्टाचार्य थोड़ा चले जाइए। मैं जाता हूं गाड़ी लेके, मैं डीएम साहब से कहा कि 10-10 हजार लोग मुझे घेर लेते हैं बेरोजगारी के लिए। एक लड़का टिफिन लेके मेरा पाँव पकड़ लिया, बोला कि साहब मेरे माता जी ने आज ये खाना बना के दिया है, अब मेरे पास खाने को वो नहीं है। इतनी बेरोजगारी। और मैं उसके घर गया, उसने जितना बयान दिया उससे भी ज्यादा मैंने उसके यहाँ दूध देखा। मैंने उसको तत्काल फैक्ट्री में लगवाया। 6 लोग तो हम लोग ने लगाया। यस, रोजगार मिल रहा है। और जितनी पैसा यहाँ इस फैक्ट्री में मिल रही है एक्सपोर्ट यूनिट में, और ये लोग को पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के जितने कर्मचारी सब लोग भगवान के रूप में मानते, इतने शरीफ सज्जन लोग, इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। और उसके साथ ये लोग भी बोल रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं, 20 साल से ये लड़का डिस्टर्ब नहीं किया गया। सरकारी नौकरी की तरह पीएफ ईएसआई सब मिल रहा है, बताइए। और तनख्वाह पूछिए। क्या नाम है सर? विकास कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? सर हम गाजीपुर गहमर गांव से हैं। हम अभी आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हम लोग एग्रीमेंट के बात करने के लिए हम लोग कई दिन से हम लोग अपने इंचार्ज से हम लोग कर रहे थे। तो इंचार्ज हम लोग को मालिक के सामने नहीं जाने दे रहे थे। और हम लोग जब इकट्ठा होकर के अपना हम चीज का एग्रीमेंट? सर हर साल का एग्रीमेंट होता है पेमेंट का, 600 रुपया एग्रीमेंट होता है साल का। वो चीज़ें हम लोग को नहीं बढ़ाई जा रही है। हम लोग पूछने पर मालिक से बात न करा करके ये आपस में ही बातें दबा दिया जा रहा था। तो हम लोग अपना मतलब खड़े होकर के ये चीज़ें हम लोग कहने के लिए तैयार हुए। और हम लोग बोले कि जब मालिक से बात होगा तो हम लोग ड्यूटी करेंगे। और तो ये बोला जा रहा था कि आप लोग काम करते हुए में बात कर, जबकि हम लोग काम करते हुए में कई बार कोशिश किए हैं कि बात करने के लिए ये लोग हम लोग को डरा धमका कर फटका करके भगा दिया जाता था। डराते भी हैं। तुम सर मिथिला कंपनी है, प्लाईवुड सर। इसमें बोरी तैयार होता है। हम लोग वेंडर मैन है। हम लोग जो टेप प्लांट के हम लोग वेंडर मैन है। और हम लोग बात करने जाते हैं तो हम लोग गुंडे में घोषित कर दिया जाता है, नेता हो तुम, ये हो वो हो। हम लोगों पर सारी चीज़ें इल्ज़ाम लगाई जाती है। और हमको रात में, हम जबकि कंपनी के अंदर हमको रूम दिया गया है, और हमको 12 बजे रात में ये लोग कंपनी से बाहर भगा रहे थे। जो रूल है जितना घंटा काम करने का उसी रूल से काम कराते हैं कि और एक्स्ट्रा भी सर, एक्स्ट्रा भी कराते हैं। हम लोग काम करने के लिए काम करते हैं आपको? सर 24 हो जाता है, 36 घंटा ड्यूटी हो जाता है। लिखित में कितना घंटा है? 12 घंटा है। 12 घंटा लिखित जी। मतलब जैसे आदमी कम पड़ते हैं तो हम कंपनी के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई आदमी कम है, हम ड्यूटी कर लेंगे। जब एग्रीमेंट की बात किया जाता है तो ये लोग करने नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश नाम।
ब्रिजेश क्या समस्या है आप लोग की? समस्या साहब कहने सैलरी को लेकर है। क्या समस्या? सैलरी कहने के इजाफा नहीं हो रहा, काम करने के लोगों की संख्या जो है कम कर दी जा रही है। और जब हम ये सब बातें अपने गए मालिक से कहने के लिए, इंचार्ज से कहने गए, तो लोग धक्का मार के बाहर भगा दिए और प्रशासन को बुलाया गया। क्या नाम मालिक? हम जो हत्याबाई किए हैं, जो पहले सरोपरी थे, उनका नाम अशोक है, अशोक सिंह। अशोक सिंह यहाँ के इंचार्ज हैं। हाँ, मालिक है। मालिक के तौर पर ही आकर कहे कि आप लोग अंदर जाइए, प्रेम से बोले। अंदर जब हम लोग गए तो हम लोग को धक्के मार के बाहर कराएगा और प्रशासन को भी बुलाकर दबाव डाला गया। कितना घंटा आप लोग से ड्यूटी लिया जाता है? हम लोग को सर 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा ऐसे हम लोग काम करते हैं। 36 घंटा? जी 36 घंटा। ठीक है, लिखित में? बिल्कुल रिकॉर्ड आप देख सकते हैं सर, हाजिरी हम लोग को। 36 घंटा नहीं, लिखित नहीं, 12 घंटा। जी नहीं, सरकार द्वारा 8 घंटे ही है सर, लेकिन हम लोग से 12 घंटा काम कराया जाता है। अध्यक्ष जी, यहाँ पे कंपनी में कुछ हंगामा हो रहा था, क्या था पूरा मामला? हाँ, कुछ लेबर जो थे कुछ बदमाशी किए थे, जो रात को काम नहीं किए थे, सो गए थे। और उन लोगों ने एक यूनियन टाइप का बना के बाकी जो कार्य करने वाले लोग थे उनको कल रात को भी रोके थे और आज सवेरे उन लोग रोके थे। तो अभी हम लोग आए, यहाँ उन लोगों से वार्ता किए तो सारे लोगों ने क्षमा मांग ली है। और अभी हम लोग उसको फैक्ट्री के बाहर रोका गया है। हम लोग कहा कि अब आप लोग को नौकरी से हम लोग रिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग यूनियन बनाए हो। लेकिन उन लोग हाथ पांव जोड़ने लगे तो हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग एक लेटर बनाए जिसको भी अंदर काम करना है ये, क्योंकि यहाँ पे उन लोग को प्रॉपर वे में PF, PSI और सारी चीज़ें इतनी बढ़िया मिलती हैं जो आज के दिन में जल्दी किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती। ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का एक नामी और बहुत ही अच्छा, उन लोग ने भी कहा कि हम इनके मालिक को अपने भगवान की तरह मानते हैं। उनके साथ कुछ रात को मारपीट की बात कही गई है कि कंपनी के द्वारा, सुपरवाइजर द्वारा उनको मारा गया, पीटा गया, बाहर निकाल दिया गया। हाँ, वो बोला उन लोगों ने। एक्चुअली जब कोई भी आदमी यूनियन बना कर आएगा तो सुपरवाइजर उसको अंदर घुसने से मना करेगा और एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना। लेकिन जब बाहर बातें हुई तो उन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। एक आदमी था जो 20 साल पहले काम करता था, उसने कहा कि एक गार्ड के साथ हमारी थोड़ी सी हुआ, हमको धकेल दिया, थोड़ा उसको ईगो हर्ट था, लेकिन उसने भी क्षमा मांग लिया है और अभी लेटर बना के वो आएगा। फिर वो गार्ड वाले मैटर को भी हम देखते हैं क्या हुआ है, गार्ड ने क्या किया है करके। मामला बहुत बड़ा नहीं था, ये ईगो की मैटर थी। जो मैटर अभी सॉर्ट आउट हो गया। सारे लोग जब लेटर लिख करके क्षमा मांग लेंगे तभी उनको इस फैक्ट्री के अंदर एंट्री दी जाएगी। क्या नाम है? राम सूरत, कहाँ के रहने वाले? राम, जिला मिर्जापुर मेरा पड़ता है। क्या समस्या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यही काम धाम के लेके माला एग्रीमेंट के लिए सर हम लोग बोल रहे थे। किस चीज़ का एग्रीमेंट? वही परमेंट का अपने। क्या पेमेंट? परमेंट तो मान जैसे साल का 600 रुपया बढ़ाता है, जोते जोते हम लोग को 4 महीना बीत गया, इसके लिए हम लोग हड़ताल किए हैं। काम का लोड भी बढ़ गया। हाँ, काम का लोड भी बढ़ गया है, ऊपर से पैसा भी नहीं बढ़ा रहा है सर। कितने घंटा काम कराया जाता है? काम हम लोग से 12 घंटा खटवाता है। आप लोगों ने ये बातें रखी तो उनके द्वारा क्या कहा गया? प्रशासन बुलाया गया, पुलिस वाला भी आया, बुलाया गया? धमकाया जा रहा था कि लोग भाग जाएंगे। प्रशासन आई? यही इसी चौकी का है। एक पुलिस आई थी, हम लोग को धमकाया 4 दिन का। मतलब मैडम थी कि सर थे? नहीं, सर थे, मैडम नहीं थी। मैडम के सामने ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग हम लोग को प्रेम से अंदर बुलाया, उसके बाद धक्का धुक्की करके, माला हाथापाई करके हम लोग को मार के बाहर कर दिया। हमारे भी हैं हमारे भी हैं हमको सर।